अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा जान मैं पास हो गई। कमल बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ही ज़ोर से चलाने लगी, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। मामा, पापा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत का फल इसे मिल गया। अब्बा ने दौड़ते हुए जाकर इसे बाहों में भर लिया और खुशी का इस इजहार करने लगे, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गई। सब बहुत खुश थे। कमल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगा लिया, मेरी बेटी को इस दुनिया जहाँ की हर खुशी देते हुए दुआएं दी। एक अस्पताल में जॉब करने लगी, दिल बहुत खुश था। जिंदगी के कुछ असूल हैं जिनको सब निभाते हैं, वो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। कमल का निकाह इसके फुप्पो के बेटे असरद से करवा दिया। समझदार कमल इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी। इसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझा। असरद कनाडा में रहता था। असरद भी पढ़ा लिखा था, देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज़ लगता था। पाकिस्तान आया, दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती साल बाद थी। कमल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। असरद पाकिस्तान आया, निकाह किया। ना इसे निकाह से कोई एतराज़ था, ना रुखसती से। खामोश था, बिल्कुल जैसे किसी का रिश्ता करवा रहा हो। कमल को महसूस हो रहा था असरद का लहजा। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद असरद ने अपनी मामा से इजाज़त चाही। अब शादी पर आऊँगा, मुझे वापस कनाडा जाना है। माँ ने कहा, बेटा असरद, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाते। आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। असरद खामोश रहा। कमल से मिलने आया, कमल से बर्दाश्त न हुआ। इसने असरद से पूछ लिया, असरद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? असरद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा? वो बात काटते हुए बोला, लेकिन असरद तुम इतने खामोश, इतने बुझे हुए से हो। असरद मुस्कुराने लगा, कमल जिंदगी ऐसी ही होती है। बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं। वक्त इनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे लेचे वाला बना देता है। ख्याल रखना, अपनी शादी पे आऊँगा। कमल ने जाने से पहले असरद का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लेने आओगे ना? असरद ने मुस्कुराकर कहा, पागल हो तुम, अगर चाहो तो अभी साथ चलो। कमल की आंखों में आंसू आ गए। असरद चला गया। वक्त गुजरता गया। 2 साल होने को थे। रुखसती की तैयारियां चल रही थी। असरद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कमल बेचैन थी। एक रात कमल रात को घर लौट रही थी। कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया। वो सड़क पर पड़ी रो रही थी। लोगों को पता चला, इसे अस्पताल ले गए। कमल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। इसके घर वालों को पता चला, वो दुआ मांग रहे थे। ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कमल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई थी। आंखों में आंसू थे। असरद भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान इसकी जान जा सकती है या फिर यादाश्त। सब रो रहे थे। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वीरान हो गया। डॉक्टर्स ने सॉरी कहते हुए क़यामत गिरा दी। डॉक्टर्स ने कहा, सॉरी, हमने इनको बचा तो लिया, लेकिन इसकी यादाश्त जा चुकी है, वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह है। असरद खामोश खड़ा था, जैसे इसको कोई फ़र्क ना पड़ा हो। कमल को 2 दिन बाद होश आया, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असरद सामने खड़ा था, वो खामोश था। असरद वहाँ से चला गया। घर गया। माँ ने कहा, असरद बेटा, कमल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असरद मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना, तुम कमल को तलाक दो और वापस चले जाओ। असरद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है, पहले अपनी मर्जी से शादी करवाते हो और फिर छोड़ देने का कहते हो, ये कोई मजाक है? माँ ने कहा, असरद ये सब बातें छोड़ो, बस कमल को तलाक दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। असरद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह और आप मेरी माँ हैं, आपको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी बीवी है। छोड़ें, मैं इसको भी नहीं सकता। इनसे कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। कमल ठीक थी तो आप इसको चूम लेती थी, आज वो बेहाल है तो आप इसको धक्का दे रही हैं। असरद कमल के घर गया। सब खामोश खड़े थे। असरद ने कमल को आवाज़ दी। कमल डरते हुए बोली, गंदे हैं सब।
असरत की आंखों में आंसू आ गए। असरत ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इस गंदे लोगों को और मेरे साथ आओ, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें लेकर दूंगा। असरत ने सबसे कहा, मैं कमल को अपने साथ कनाडा लेके जाना चाहता हूँ। पहले अब्बा ने इनकार कर दिया, लेकिन असरत बज़्ज़त था। सब रोने लग गए। कंवल ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा तो तुम खाना, जब वो आएंगे तो तुम खाना। असरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं खिला दूंगा कंवल। कंवल ने कहा, मैंने नहीं खाना इतना गंदा खाना। असरत ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? कंवल खुश होकर कहने लगी, उस दिन वो वाला जो इस जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिला दो। असरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में था। कंवल मुंह बनाकर बैठ गई। असरत ने बातों में लगाकर खाना खिलाया। कंवल का बहुत ख्याल रखता था वो। सब समझते थे कि एक दिन छोड़ देगा कंवल को, लेकिन असरत खुद खाना खिलाता, इसके बाल बनाता, इसको संवारता और इसको कभी तन्हा ना छोड़ता। इसके सर पर आयल लगाता। ऑफिस से घर आया तो कंवल रो रही थी। असरत ऑफिस होता था। असरत ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी को? कंवल ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। असरत कहने लगा, मैं जानता हूँ तकलीफ है। कंवल ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। असरत ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। असरत ने खाली सिरिंज ली और अपने बाजू में लगा दी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये देखो कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सिरिंज से डरती हो। कंवल रोने लगी, नहीं मुझे दर्द होता है। असरत ने सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में सोचने लगा, कंवल तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं क्या करूं, नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, मैं बहुत बेबस हूं खुदा के सामने। कंवल की आदत बन चुकी थी। वो असरत की गोद में सर रख कर सोने लगी। इसको इसकी गोद में सर रखे बिना नींद नहीं आती। वो सो जाता, वो जागती रहती। असरत आता, वो बच्चों की तरह जिद करती। असरत जितना भी थका होता बैठ जाता। कंवल असरत की गोद में सर रखती। असरत कंवल को घुमाने भी लेके जाता था। 5 साल हो गए। सब ने हिम्मत छोड़ दी। असरत वो कंवल को नहीं छोड़ सकता था। सब ने कहा, पाकिस्तान छोड़ दो, कंवल को यहाँ इलाज के लिए रहने दो। लेकिन असरत अब एक पल भी कंवल से दूर नहीं रह सकता था। इससे कंवल को हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मेरा मरना कंवल के साथ ही है, अब जैसी भी है। एक दिन कंवल को किसी बात पर गुस्सा था। इसने घर में बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। असरत घर आया, देखा कंवल के दोनों हाथ जख्मी थे। कंवल क्या हो गया तुमको? कंवल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैंने कड़वी गोलियां नहीं खानी, मुझे नहीं रहना यहाँ। असरत उठा, जाकर चीख चीख कर रोने लग गया, या अल्लाह माफ़ कर दे, या इसको ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर, इम्तिहान न ले, मेरा सफ़र टूट रहा है। इधर कंवल वो चीख चीख कर रोने लगी। इसका सर दर्द से फट रहा था। असरत जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। असरत तन्हा कंवल को ऑपरेशन के लिए लाया था। असरत इस कंवल को याद करने लगा, या खुदा कोई गुनाह हुआ तो माफ़ कर दे, कंवल को ठीक कर दे। 2 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए, बहुत खुश, बिल्कुल ठीक काम कर रही है, 50% चांस है कि ठीक हो जाएगी। असरत सारी रात कंवल के पास बैठा रहा। सुबह जब कंवल को होश आया, इसने देखा असरत पास बैठा हुआ है। दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2020। इसका सर चकराने लगा, कहाँ है वो? असरत को हिलाया, असरत, ये असरत। जब कंवल के मुंह से अपना नाम सुना, खुशी के आंसू बहने लगे। कंवल फिर से मेरा नाम लो। कंवल ने कहा, असरत ये कहाँ हूँ मैं? कंवल खामोश हो गई, वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गई। कंवल ने असरत का हाथ पकड़ा, रोते हुए कहने लगा, असरत 5 साल तुमने मुझे पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। असरत यहाँ तो लोग खाने में नमक तेज़ हो जाने पर तलाक दे देते हैं, और तुमने तो 5 साल एक पागल को सीने लगा रखा। कंवल के होंठ को चूमा और कहने लगा, कंवल हम सफ़र भी छोड़ के नहीं जाते, कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफ़र नहीं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली स्टोरी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।